वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं। सो पार्ट नंबर 1 में हमने 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 0 के साथ, क्योंकि यहाँ पर रो भी 1 है और इधर कॉलम भी 1 है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, एक ही कॉलम है। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। सो 4 1s आर 4 एंड 2 0s आर 0। सो 4 + 0 इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर। नाउ कमिंग टूवर्ड पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज पार्ट नंबर 1 की तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वैल्यूज चेंज है। यहाँ पर ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, सो दैट्स व्हाई ये रो जो होगी it will be multiply in this column. So 1 multiply by 5 and 2 multiply by -4. So 5 1s are 5 and 2 4s are 8. But this is plus and this is minus. So plus and minus, this will become minus. So 5 minus 8 is equal to -3. Similarly, पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास इसी तरह है। -3 0 को मल्टीप्लाई करना है 4 0 के साथ। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, एक ही रो है तो एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0। सो 3 4s आर -12 आ जाएगा एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 बन जाएगा। सो रिजल्ट हमारे पास इससे आ जाएगा -12। एंड सिमिलरली पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास इन बाकी 3 पार्ट्स की तरह है, तो इसको आप लोग यहाँ पर खुद देख ले। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5। मैं पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाता हूँ, जिसमें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2। नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 3 और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों इक्वल है, इसका ऑर्डर 2/2 है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, और यही फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर सेकंड कॉलम में भी, क्योंकि आगे हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है। सो पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट विद सेकंड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रो 2, तो रो 2 को जब हम यहाँ C1 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको C2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। Similarly, R2 multiply with C2. So first element with first and second element with second. And now coming towards row number 3. Row number 3 को भी हमने इसी तरतीब से मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में। तो 6 multiply by 4 and -1 multiply by 0 and 6 multiply by 5 and -4 multiply by -1। -4 और -1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। So 4 1s are 4 and 2 0s are 0. 5 1s are 5. This is plus, this is minus. So this will become minus and 2 4s are 8. 4 3s are -12 and 0 multiplied by 0, 0. 5 3s are -15 and 0 multiplied by -4. Anything which is multiplied with 0 becomes 0. And 6 multiplied by 4, 24 आ जाएगा, और ये -1 था और ये 0 था, तो इसी वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया है। एंड 6 5s are 30 एंड -4 मल्टीप्लाई बाई -1, सो 4 1s are 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +4। नाउ ऐड देम, हर एलिमेंट को ऐड करें तो 4 + 0 = 4, 5 - 8 = -3, -12 + 0 = -12, -15 + 0 -15, 24 + 0 24 आ जाएगा एंड 30 + 4, रिजल्ट हमें यहाँ पर देगा 34, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ भी हमने इन तमाम के तमाम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑर्डर हमारे पास कम था, मुख्तसर किस्म के मैट्रिसेस थे, यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा है। इसका ऑर्डर हमारे पास है इस मैट्रिक्स का 3/2 और इसका है हमारे पास 2/2। तो इसको भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 की तरह हल करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर यही रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। सिमिलरली R2 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ और R2 मल्टीप्लाई होगा C2। C1 C2 मीन कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। और इसी तरह
रो 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में। मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 and 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 and 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 multiply by -1 and 1 multiply by 0, 0 multiply by 2 and -2 multiply by 3, and 0 multiply by -1 and -2 multiply by 0। तो ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ बन जाएगा 4 + 9, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -2 + 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, -1 + 0, 0 - 6 and 0 + 0। इनको ऐड करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो 4 + 9 13 आएगा, -2 + 0 -2, 5 -1 -6 and 0। Now coming towards पार्ट नंबर बी, अगले पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। तो पार्ट नंबर बी में भी हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज 2, सो 2/3, और इसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 3/2। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, तो यहाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फिर सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन रूल हमारे पास वही होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड एंड थर्ड विद थर्ड मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि आगे हमारे पास कोई और कॉलम नहीं है, तो अभी हम रो नंबर 2 की तरफ आ जाएंगे। तो रो नंबर 2 को भी हमने कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर -3, 2 8 3, 4 15 -6, 8 + 20 and +6। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 4, इधर आएगा 13, इधर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा 34। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी को भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास उसी तरतीब से करनी है, लेकिन यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 3/2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो यहाँ पर बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 6। और इसी तरतीब को फॉलो करते हुए हम रो 2 को भी यहाँ पर C1 C2 C3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह R3 को भी हम कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 + 8, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 आ जाएगा। सो 3 1s are 3 and 4 4s are 16, 3 2s are 6, 5 4s are 20, 3 3s are 9 and 6 4s are 24, 1 1s are 1 and 4 1s are -4 because ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, 2 1s are 2 and 5 1s are -5 because ये माइनस और प्लस माइनस, and 3 1s are 3 and 6 1s are -6। रिजल्ट आएगा 9 12 15। जब इनको ऐड करेंगे, अगले को ऐड करेंगे तो 19 26 33 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो -3 और यहाँ पर आ जाएगा -3। सो नाउ कमिंग टूवर्ड पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में 2 2 है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास इजी है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, और यही फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। इसी तरह पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। फिर हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाई -5 4 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ पर ये 2 और 8 कैंसिल होगा, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, और यहाँ पर ये भी कैंसिल होगा, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। So 8 2s are 16 and 5 4s are -20,
फिर 4 5s are -20 and 5 4s are 20, 6 2s are 12 and 4 4s are -16. And इसी similarly 3 5s are -15 and 4 4s are 16. 16 से 20 जाएगा, -4 बचेगा, -20 + 20 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, 12 - 16 से -4 आ जाएगा, और 16 - 15 से हमारे पास 1 आ जाएगा, which is the required result in answer. So now the last part, and the last part is part number E. तो पार्ट नंबर ई को स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि इसमें यही हमारे पास पार्ट नंबर डी की तरह है, इसमें हमारे पास पूरा एक मैट्रिक्स हमारे पास 0 है, तो इसको आप लोग खुद देख लें कि इसमें हमने किस तरह मल्टीप्लिकेशन की हुई है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में डिफरेंट किस्म की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, हमने उसके प्रोडक्ट को फाइंड किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।